हाय फेलोज़, आप कैसे हैं सब। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं एक पैकेज के साथ आया हूँ और ये पैकेज आज सवेरे ही आया है और मुझे पक्का नहीं है इसके अंदर क्या होगा, क्योंकि इसको आने में 1 महीना लगा है। और ये पार्सल जो है हांगकांग से आया है एयर मेल की हेल्प से, और इस पार्सल की कॉस्ट थी 900 रुपीज़ और $10। ये मैंने ईबे से ऑर्डर किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो इस बिना देर के बगैर इसे मैं खोल के दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या है। मैं अपना ट्रस्टी नाइफ़ यूज़ करूँगा इसको अनबॉक्स करने के लिए। ये एक रैप के साथ आया है पैकेज। इसको एक तरफ रख देंगे। तो ये है आज की पैकेजिंग। टाकारा टॉमिक बे लॉन्चर क्लियर वाइट कलर का, जो कि लेफ़्ट स्पिन बेब्लेड्स के लिए बना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है नाइटमेयर लॉन्गिनस को लॉन्च कर रहा है, और ये बना भी स्पेसिफिकली बेसिकली रिलीज़ किया गया था नाइटमेयर लॉन्गिनस के लिए, क्योंकि जो नाइटमेयर लॉन्गिनस की एक्सेसरी है वो इससे 1 या 2 एक्सेसरीज़ पीछे ही हैं। जो नंबर है नाइटमेयर लॉन्गिनस का वो B97 है, और इसका जो नंबर है वो B99 है। तो ज़्यादा कुल मिला के ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बीच में आने के। अब मैं इसके बैक पैकेजिंग को दिखाऊंगा कि क्या है लिखा है उसके ऊपर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्रेन फैफनिर है, यहाँ पे नाइटमेयर लॉन्गिनस की पिक्चर है, यहाँ पे मैं श्योरली बता नहीं पा रहा हूँ, आर्क बाहामुट है यहाँ पे, और ये जो है लेजेंड स्प्रेगन की पिक्चर है। तो ये मेनली जो है गॉड सीरीज़ बेस के लिए इस लॉन्चर को रिलीज़ किया गया था। मैं आपको और क्लियरली शो कर देता हूँ। ड्रेन फैफनिर, नाइटमेयर लॉन्गिनस, आर्क बाहामुट और लेजेंड स्प्रेगन। तो ये गॉड सीरीज़ बेस के लिए रिलीज़ किया गया था। और जो जनरल स्टैट्स हैं इसके वो काफ़ी कंपैरेबल हैं वाइट वर्जन के, जो B66 लॉस्ट लॉन्गिनस के साथ आता था उसके, और इस वाले लॉन्चर के स्टैट्स लगभग सेम हैं। और दोनों अलग लॉन्चर्स है, डिस्पाइट कलरिंग का ही डिफरेंस है वैसे तो, बट वो लॉस्ट लॉन्गिनस के साथ आता था B66 पैकेजिंग में वाइट लेफ़्ट लॉन्चर स्ट्रिंग बे लॉन्चर जो है, और ये वाला जो है बेसिकली लॉस्ट लॉन्गिनस के साथ आता नहीं है, बट ये स्पेसिफिकली मेड था उसी के लिए। तो अब बिना वेट करे बगैर मैं आपको दिखाऊंगा। पहले कुछ और चीज़ें और दिखा दूँ पैकेजिंग के ऊपर। यहाँ पे और कुछ चीज़ें सेफ्टी या प्रोटोकॉल्स के बारे में, यहाँ पे एक QR कोड मेंशन्ड है जिसके साइड में लिखा हुआ है चेक आउट द टाकारा टॉमी चैनल, और वही सब बेसिक चीज़ें मेंशन्ड हैं। और ये मैन्युफैक्चर किया गया है वियतनाम में, और इसका नाम है बे लॉन्चर L क्लियर वाइट कलर का। तो यही सब चीज़ें लिखी हुई थी पैकेजिंग में, ज़्यादा कुछ देखने के लिए है नहीं। और इधर की तरफ भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप कैसे लॉन्च कर सकते हैं बेब्लेड को, और जो है क्या क्या प्रिकॉशंस आपको रखने होंगे कि जो स्ट्रिंग है वो पुल करते वक्त डायगनली या डाउनवर्ड्स की तरफ फेस ना करे, और जो है क्लॉ पे जो है बेब्लेड को ठीक से फिट करना नेसेसरी है, अदरवाइज़ क्लॉ डिफेक्ट हो सकता है, डिफंक्ट हो सकता है क्लॉ अगर रॉन्गली पोजीशन किया जाए।
तो और ये बहुत बार हो भी जाता है, तो इस चीज़ के लिए बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है, नहीं तो लॉन्चर ख़राब हो सकता है। वही सब चीज़ें लिखी हैं। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं इसे खोल के ओपन करके दिखाऊँगा कि क्या कंटेंट है इसके अंदर। ये नाइसली स्टैपल्ड है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये लेफ़्ट स्पिन के लिए है और टाकारा टॉमी ने मैन्युफैक्चर किया है यहाँ पे लोगों के अकॉर्डिंग। सो स्टेपल्स रिमूव हो चुकी हैं, अब बस एक स्टेपल और रिमूव करना है और ये अलग हो गया। तो ये नाइसली पैकेज्ड है। अब इसे बाहर निकाल लेते हैं। ये बाहर आ चुका है। तो ये क्लियर वाइट कलर का BB99 बे लॉन्चर है, स्ट्रिंग वर्जन। तो ये इतना मैक्सिमम जा सकता है, इसके अलावा ये और ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकता है। इसको छोड़ देंगे तो ये वापस आ जाएगा बिना उसके। काफ़ी इजीली मूवेबल है, बीच में जैम नहीं हो रहा है और इजीली मूव कर पा रहा है। कितना भी मैं पुल कर लूँ, कितना भी फोर्स लगा लूँ, बहुत आराम से स्ट्रेच हो पा रहा है और वापस चला जाता है, ज़्यादा फोर्स नहीं लगता है। और इसके साथ एक और चीज़ भी आई थी, ये पिंकिश रेडिश कलर की स्लिप। इसमें जापानीज़ में इंस्ट्रक्शंस कुछ मेंशन है जो मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ। मे बी ये भी कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स या कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखी जानी चाहिए उनके बारे में, कि पोजीशनिंग जो है बेब्लेड की क्लॉ के ऊपर वो प्रॉपर्ली की जानी चाहिए, वरना लॉन्चर डिफंक्ट हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है, तो इसलिए टूट भी सकता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। और जो पहला लॉन्चर मैंने अनबॉक्स किया था उसमें भी ग्रिप्स अटैच कर सकते थे साइड में और फ्रंट में, और इसमें भी साइड में और फ्रंट में आप ग्रिप्स अटैच कर सकते हो। और इस पर राइट स्पिनिंग बेब्लेड्स काम नहीं करेंगे, ये सिर्फ लेफ़्ट के लिए है, लेफ़्ट स्पिनिंग बर्स्ट सीरीज़ के बेब्लेड्स के लिए। तो अगर ग्रिप लगा लेंगे तो बहुत ईज़ हो जाएगी आपको ग्रिप करने में और आप बेटर तरीके से लॉन्च कर पाएंगे इसको। प्राइस भी ओवरऑल ठीक है, और भी कम प्राइस में आपको ये मिल सकता है अगर आप सर्च करेंगे तो। ईबे पे बहुत वाइडली भी अवेलेबल है, ये काफ़ी एक्सेसिबल है, ग्रिप भी इसकी कंपैरेटिवली अच्छी है। और इनफैक्ट ये मेरा फर्स्ट लेफ़्ट स्पिन लॉन्चर है, तो देखना पड़ेगा इसके साथ एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहेगा। आज तक मैंने कभी भी पहले लेफ़्ट स्पिनिंग स्ट्रिंग लॉन्चर्स ऑर्डर नहीं किए हैं, ये मेरा फर्स्ट है जो मैंने ऑर्डर किया अभी रिसेंटली, और इसे आने में भी 1 मंथ लगा है, जो काफ़ी टाइम होता है आने के लिए। बिगनिंग में तो इसको 25 डेज़ लगे थे और आखिरी के 5 to 6 डेज़ में ये बहुत जल्दी आया है मेरे पास में, बहुत ज़्यादा फास्ट, जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत आराम से मूव कर पा रहा है, कोई फोर्स नहीं लगानी पड़ रही है, कोई ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो रहा है, वापस आ जाता है इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो है इसकी प्लेट पे बेब्लेड वर्ड्स टिक कर रखे हैं अच्छे पैटर्न में, हेयर यहाँ पे भी लिख रखे हैं बेब्लेड वर्ड। सो यही इसके बारे में ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा। ओवरऑल बहुत ही गुड लुकिंग है लॉन्चर। अंदर से भी आप देख सकते हैं, अंदर जो कॉइल है वो मूव करती है, जैसे जैसे आप स्ट्रिंग को पुल करते हैं, छोड़ देंगे वापस आ जाएगा। हैंडल इसका और BB66 का
जो हैंडल है वो एग्जैक्टली सेम कलर का है, बस इसकी बॉडी में डिफरेंस है। ये जो ट्रांसपेरेंट क्लियर वाइट कलर का है वो बिल्कुल ही वाइट कलर का होता है। इवन ये प्लेट जिस पे बेब्लेड लोगो डिग कर रखा है, नाम अच्छे तरीके से इंट्रिकेट फैशन में लिख रखा है, वो भी सेम है, बस ये बॉडी का ही डिफरेंस है उसके अंदर भी। परफॉर्मेंस भी ओवरऑल सेम है। इसको 4 स्टार्स मिले हैं शूटिंग पावर के लिए। हैंडलिंग के लिए 2 स्टार्स मिले हैं क्योंकि हैंडल अच्छा होता है, हैंडलिंग के लिए 2 स्टार्स मिले हैं। और जो है थर्ड जो है इसकी कस्टमाइजेबिलिटी के लिए इसको मिले हैं 2 स्टार्स। सो ओवरऑल स्टैट्स इसके और BB66 लॉन्चर के सिमिलर हैं। तो यही मैं कहूँगा इस लॉन्चर के बारे में। और बस अब इसका टेस्ट स्पिन करके, इसको साथ थोड़ा बहुत टेस्ट करके इस वीडियो को मैं एंड करूँगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे या पसंद आए तो आप प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मुझे और सपोर्ट मिल सके और मैं और वीडियोस ला सकूँ फ्यूचर में। तो ये था मेरा फर्स्ट लेफ़्ट स्पिनिंग स्ट्रिंग लॉन्चर की अनबॉक्सिंग जो मैं अपने चैनल पे कर रहा हूँ। क्लियर ब्लू क्लियर वाइट एडिशन ऑफ DB99 क्लियर बे लॉन्चर। तो अब इसकी टेस्ट स्पिनिंग करके देखेंगे कि ये कैसा परफॉर्म करता है। तो टेस्ट स्पिन देने से पहले मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस लेफ़्ट स्पिन स्ट्रिंग लॉन्चर की लेंथ का कंपैरिजन, इसकी स्ट्रिंग की लेंथ का कंपैरिजन करूँगा इस राइट स्ट्रिंग लॉन्चर की लेंथ से। दोनों लगभग बराबर ही हैं। तो एक बार मैं पुल करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लगभग बराबर ही हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लेंथ में। अब इसे मैं वापस ले आया हूँ। और कुछ और चीज़ें जो मैं इस लॉन्चर के बारे में बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब मैंने स्टार्टिंग में इसके अंदर काफ़ी बार पुल करके देखा था स्ट्रिंग को, तो ये जैम हुआ था स्टार्टिंग में, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ज़्यादा सिग्निफिकेंटली नहीं, थोड़ा बहुत ये जैम हुआ था स्टार्टिंग में। बट अब वो प्रॉब्लम अराइज़ नहीं कर रही है इस लॉन्चर के साथ में। अभी ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। और दूसरा ये, जब मैं इसको 1/3 पुल करता हूँ तो इसके अंदर से एक स्क्वीकिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। अगर वो मैं प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ तो मैं सुनाता हूँ। ये मैं जानता नहीं हूँ ये किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है, और मैं ये भी नहीं जानता कि ये प्रॉब्लमेटिक है ज़्यादा नहीं, बट जैसे कि गियर्स आपस में रगड़ खा रहे हो उस टाइप की नॉइज़ प्रोड्यूस करता है ये लॉन्चर। तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं, स्टार्टिंग में ही 1-2 प्रॉब्लम्स आई थी। अब ये लॉन्चर परफेक्टली वर्क कर रहा है, इसके साथ कोई इश्यूज़ नहीं है, ईज़िली बेब्लेड्स लॉन्च करता है और वर्क सही करता है। छोड़ देता हूँ तो ये इजीली वापस रिट्रैक्ट कर जाता है स्ट्रिंग के साथ में। तो यही चीज़ें मुझे कहनी थी इस लॉन्चर के बारे में, जो मुझे लगी थोड़ा बहुत यूज़ करने के बाद में। अब इसको टेस्ट स्पिन देंगे कुछ लेफ़्ट स्पिन बेब्लेड्स की हेल्प से। सो अब मैं टेस्ट स्पिन करूँगा इस लेफ़्ट स्पिन लॉन्चर से, और बेब्लेड जो मैं यूज़ करूँगा वो है ड्रेन फैफनिर 8 नथिंग, ड्रैगून विक्ट्री स्टिंग एवोल्यूशन, ड्रैगून विंग एक्सट्रीम एंड नाइटमेयर लॉन्गिनस। सो मैं 1 बाय 1 करके मैं लॉन्च करता हूँ। पहले ड्रेन फैफनिर,
स्टिंग एवोल्यूशन। जैसे कि आप देख सकते हैं सारे बेब्लेड्स बहुत ही फाइन तरीके से वर्क कर रहे हैं, कोई इश्यूज़ नहीं आ रहे लॉन्चिंग में। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो है जब आप लॉन्चर्स को लैच करते हैं तो एक क्लॉ प्रोट्रूड नहीं करना चाहिए बाहर और दूसरा क्लॉ इंसर्टेड नहीं होना चाहिए। इससे ये जो क्लॉ है ये क्रैक हो सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बार हो जाता है लॉन्च करते वक्त और इससे लॉन्चर ख़राब हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक क्लॉ का एक हैंड जो है वो स्लॉट में घुसा हुआ और दूसरा स्लॉट से बाहर निकला हुआ नहीं होना चाहिए। इस तरीके से बाहर निकला हुआ नहीं होना चाहिए, वरना लॉन्चर का क्लॉ क्रैक कर सकता है या किसी प्रकार का डैमेज हो सकता है, लॉन्चर भी डिफंक्ट हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा लॉन्च करते वक्त। एक बार और मैं लॉन्च करके दिखा देता हूँ। अब नाइटमेयर लॉन्गिनस को लॉन्च करेंगे, जिसके लिए स्पेसिफिकली इसे रिलीज़ किया गया था। ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज लॉन्चर गुड है, कोई इसके साथ इश्यूज़ नहीं आएंगे और प्राइसिंग वाइज भी ये गुड है। एक बार विंग एवोल्यूशन को भी रिलीज़ करके देख लेते हैं। तो ये था टेस्ट स्पिन के लिए इस लॉन्चर के, और मेरे इम्प्रेशंस इस लॉन्चर के अबाउट में। लॉन्चर ओवरऑल गुड लुकिंग है और परफॉर्मेंस वाइज भी ये गुड है, बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है जैसे कि LR स्ट्रिंग लॉन्चर या दूसरे डिग्री के लॉन्चर जो और भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, उन जितना पावरफुल नहीं है, बट ये अच्छा है लॉन्चर। इसके साथ इश्यूज़ नहीं आएंगे कोई भी, और ये इजीली अवेलेबल भी है, एक्सेसिबल भी है। तो यही था इस वीडियो की अनबॉक्सिंग, रिव्यू और टेस्ट पिन के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, जिससे मुझे सपोर्ट मिल सके और मैं और कंटेंट ला सकूं आपके लिए फ्यूचर में सिमिलर टू दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू एन्जॉयड, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।